Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट एनर्जीज़। तो उनके लेट नाइट एनर्जीज़, लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या हैं, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कर दीजिएगा। और सभी सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग है, चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, मैरिड, अनमैरिड। अब बस आपको ना ये चीज़ देखनी है कि आपसे कितनी चीज़ें कनेक्ट कर रही हैं। ठीक है, सबके लिए ही मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इसमें फ्री विल का यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, और यस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो भी स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि उनकी लेट नाइट एनर्जीज़ हमें क्या बता रही हैं, क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जी है। ओके, एंड गोइंग विद द फ्लो, साइलेंस, सप्रेशन, ओके, the source, totality, the lovers, nice, understanding and consciousness. Okay, bottom of the deck से flowering की एनर्जी है। नंबर 18, नंबर 10, नंबर 6, नंबर 5 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, साइन मैं आपको यहाँ से बताऊंगी। फायर साइन दिख रहा है मुझे यहाँ पर, जेमिनी, मिथुन राशि भी दिखाई दे रही है, फायर साइन भी दिखाई दे रहा है, एरीज, लिवन, सैजिटेरियस, मेष, और धनु राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिख रही है। जेमिनी, लिवन, एक्वेरियस भी है यहाँ पर, मिथुन, तुला और कुंभ राशि भी दिखती है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो ट्रस्ट। यूनिवर्स ट्रस्ट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। ट्रस्ट की जो एनर्जी वो यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। वाओ, 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 9, ट्रस्ट के साथ 9 ऑफ सोर्ड्स का आना। ठीक है, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, देखिए गाइस, मुझे यहाँ पर दिखते है कि आपने ना इस इंसान के ऊपर बहुत भरोसा किया। कहते हैं ना अंधा भरोसा करना, तो यहाँ मुझे लगता है कि आपने इस इंसान के ऊपर अंधा भरोसा किया। एंड आई थिंक आप हर्ट हो। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ऑफकोर्स एक पेन तो है ही, ऑफकोर्स एक तकलीफ़ है मन में। मे बी रात को सोते टाइम वही सारी चीज़ें, ओवर थिंकिंग भी करते हो, लाइक वही सारी चीज़ें दिमाग में घूमती है, वही सारी चीज़ें दिमाग में आती है, वो भी दिख रहा है यहाँ पर। एक होता है ना कि यार मैं एक दिल दुखना कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये पर्सन मुझे धोखा दे देगा या ये पर्सन मेरा ट्रस्ट ब्रेक कर देगा। एंड एक थोड़ा रिग्रेट कि क्यों मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। मे बी ये चीज़ भी आपके मन में चलती होगी कि मैंने क्यों उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, मैंने क्यों उसके ऊपर इतना भरोसा दिखाया। तो मुझे यहाँ दिखता है कि आपको बहुत ठेस पहुँची है, दुख भी हुआ है, शायद आप पेन में भी हो इस बात को लेकर के कि आपने उनके ऊपर लाइक पूरी तरीके से भरोसा कर देना। ठीक है, कि लाइक ये पर्सन पे बहुत भरोसा है। कोई आके आपसे ये बोले ना इस पर्सन ने ऐसा किया, आप उस पर बिलीव ही नहीं करोगे क्योंकि आपका इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव था उस पर्सन के ऊपर। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसी एनर्जी है। अब बात करूँ कि इसको लेकर के ये एनर्जियाँ आई हैं, तो इसका मतलब आपके पर्सन इसके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई देता है, जो कि ये बताता है कि डीप डाउन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, इनके मन में कहीं ना कहीं द्वंद्व छिड़ा हुआ है, यानी कि वो होता है ना थॉट्स में, मतलब इनके दिमाग में अलग अलग तरीके के थॉट्स आ रहे हैं जो खुद के थॉट्स से खुद ही लड़ रहे हैं ये। ठीक है, एंड यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हैवी एनर्जी ये पर्सन कैरी कर रहे हैं।
इनको भी कहीं ना कहीं फीलिंग तो आ रही है कि यार मैंने सही नहीं किया, एक हैवी सी एनर्जी जहाँ इनको ये फीलिंग है कि गलत किया है मैंने, ठीक है, बस उसको बता नहीं रहे हैं, उसको आपके सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बोल नहीं पा रहे हैं आपसे कि हाँ मेरी गलती है। अदरवाइज ऐसा लगता है जैसे कि वो फीलिंग में पर्सन है जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने गलत तो किया है ये चीज़, ठीक है, मैंने उसके साथ ये ठीक नहीं किया, वो मेरे ऊपर बहुत भरोसा करती थी या वो मेरे ऊपर बहुत भरोसा करता था और जो मैंने उसके साथ किया वो बिल्कुल भी सही नहीं किया। तो ये फीलिंग्स कहीं ना कहीं है इस पर्सन की। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, चांसेस हैं। गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, एग्जॉस्ट एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ना अभी फ्लो एनर्जी में रहना चाहते हैं, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना चाहते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। अच्छा, मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि शायद ये पर्सन ना उलझे रहते हैं चीज़ों में, सोच में पड़े रहते हैं, सोच में डूबे रहते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी शो करती है, मुझे लगता है इनके पिछले रिलेशंस अच्छे नहीं रहे, मतलब रिश्तों के मामले में इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। अब हो सकता है इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा हो, वो अच्छा नहीं था। चांसेस है कि बाकी के और रिलेशंस भी, क्या होते हैं ना कि हमारे बाकी के रिलेशंस भी अच्छे नहीं होते ना, तो भी हमारे रिलेशंस को लेकर के एक अजीब सी झिझक हो जाती है मन में, या एक अजीब सा डर हो जाता है और ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी मैंने महसूस की अपनी लाइफ में, मतलब सेम पैटर्न फील किया रिश्तों के मामले में, शायद इनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। इनको ऐसा लगता रहा है कि सभी लोग ऐसे ही होते हैं, जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया वैसा, तो इनको यही लग रहा था कि शायद आप भी वैसे ही हो, ठीक है, तो जो इनके साथ लोगों ने किया अब मुझे लोगों के साथ करना है। तो ये वाला जो सीन है ना वो मुझे दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में जहाँ इनका ये है कि उनको खुद को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फील तो कर रहे हैं कि उन्होंने गलत किया आपके साथ, वो फीलिंग है, क्योंकि रियल पर्सन ये नहीं है, इनके एक्सपीरियंसेस ने इनको ऐसा बना दिया, ये ऐसे नहीं है, लेकिन इनके कुछ रिश्तों को लेकर के ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिन्होंने इनको ऐसा बना दिया। तो ऑफकोर्स अब जो इंसान रियलिटी में वैसा नहीं है तो वो अंदर से उन चीज़ों को फील करेगा कि यार मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ या मैं ठीक नहीं कर रही हूँ, तो ये भी उस चीज़ को फील कर रहे हैं। बट ऐसे गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में, मतलब कि ज़्यादा फ्लो में रहना चाहते हैं, ज़्यादा चीज़ों को माइंड नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है, कि लाइक कि कोई एक्शन ले लें या ऐसा कि लाइक अगर फील कर रहे हैं ये कि यार मैंने सही नहीं किया तो ये आपसे आकर के माफ़ी मांग ले। तो इन एक्शंस को लेकर के थोड़ा मुझे लग रहा है कि जैसे पर्सन ऐसे हैं कि देखा जाएगा या देखेंगे क्या होता है, ठीक है। साइलेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। लेकिन ये सोच ज़रूर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप उनके दिमाग में हो, आप उनके माइंड में हो, वो बातें उनके दिमाग में हैं। साइलेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। साइलेंस एनर्जी यहाँ पर क्यों, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर। हायरोफेंट एंड द हर्मिट। साइलेंस। ये कुछ ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अभी बहुत शांत हो गए हैं। आई थिंक ये अब अपने दिल की बात या अपने इमोशंस को किसी को भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी अपने मन की बात एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आपकी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि लाइक वो बहुत शांत हो गए हैं, उनका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, ना फैमिली मेम्बर्स में कुछ डिस्कस करने का मन कर रहा है, ना अपने दिल की बात कहने का मन कर रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनको कोई नहीं समझेगा, इनकी फीलिंग्स को, इनके इमोशंस को कोई समझेगा नहीं, बहुत अकेले से लगते हैं।
मे बी इनकी फैमिली उतना सपोर्टिव नहीं है, इमोशनली उतना सपोर्टिव नहीं है कि जो कि इनको इमोशनली समझे, जो कि इनको इमोशनली अंडरस्टैंड करे, इनकी भावनाओं को समझे, इनको सुने। में भी वैसी फैमिली नहीं है। इनकी फैमिली शायद ऐसी है जो जज कर देती है, छोटी छोटी बातों पर जज करती है, छोटी छोटी बातों पे ब्लेम कर देती है, सारी चीज़ें इनके ऊपर डाल देती है। छोटी सी गलती तो इनके ऊपर डाला जाएगा कि देखो तुम्हारी गलती की वजह से ये चीज़ हुई, अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो ये सब चीज़ें नहीं हुई होती। तो शायद छोटी छोटी चीज़ों को इनकी फैमिली ब्लेम कर देती है, जज करती है इनको बड़ा जल्दी। तो ये अपनी भावनाओं को जैसे एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं या नहीं कर रहे हैं। इनको लगता है कि कोई नहीं समझेगा, और हर्मिट एनर्जी लाइक एक आइसोलेटेड एनर्जी हो गई है, ठीक है। और अभी किसी से बात करने का मन नहीं है, अभी किसी से अपने दिल की बात कहने का मन नहीं है। अभी मुझे लगता है कि आपसे भी दिल की बात नहीं कहना चाहते हैं, जो भी इनके मन में इमोशंस चल रहे हैं। लाइक इनको ऐसा लग रहा है कि किसी को एक्सप्रेस नहीं करना। शायद इनकी एक आदत है कि बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और यह आदत इनकी आई है इनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, जो इनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं और ना वहाँ से इनको ये आदतें आई हैं इनके पास, ठीक है। ऐसा यहाँ पर कुछ दिखता है मुझे। सप्रेशन, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, सप्रेशन। टॉरस वृषभ राशि स्ट्रांगली है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी एंड सप्रेशन। ये इंसान की ना एक आदत है, इनका कितना ही दिल दुख रहा हो, ये बस अपने उस दुख को छुपाते हैं, दबाते हैं, शो नहीं करते हैं। मुझे लग रहा है कि ये खुद को खुद ही तकलीफ़ दे रहे हैं। कुछ तो ऐसा इन्होंने अपनी लाइफ में डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया है। इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, या कुछ तो ऐसा इन्होंने अपनी लाइफ में ज़रूर से एक्सपीरियंस किया है जो कि इनका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। और उसके बाद से ये पर्सन ऐसे हो गए हैं कि लाइक किसी को नहीं बताना, अपने दर्द को छुपा के रखना है, अपनी तकलीफ़ को छुपा करके रखना है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर हर्ट है, दिल दुखा हुआ है इस इंसान का, खुश नहीं है। मतलब एक होता है ना कि एक इंसान है जो खुश है अपनी ज़िंदगी में, मुझे लगता है कि खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में। अगर आपको ये लग रहा है कि किसी और से बात कर रहे होंगे तो मुझे नहीं दिखाई देता। एक्चुअली इनके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे कि जिसके बाद इनकी जो है, इनको हैबिट नहीं है शेयर करने की, या अपने पेन को दिखाने की, अपने स्ट्रेस या टेंशन को किसी से शेयर करने की। हो सकता है इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ से कुछ बताया नहीं, बट ये ज़रूर बोला है कि ज़्यादा अच्छी रही नहीं है, ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे हैं, लाइफ बहुत टफ रही है, ठीक है। इन्होंने अगर अपनी फैमिली के बारे में कुछ डिस्कस किया है तो मे बी इन्होंने बोला होगा कि सब अपने काम से काम रखते हैं, ज़्यादा ऐसे कोई हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस नहीं होती हैं, दिल से दिल की बातें नहीं होती हैं, सब अपने अपने में बिज़ी रहते हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता किसी को देने के लिए। ये भी हो सकता है कि फैमिली इनकी जैसे कि इनके पेरेंट्स ना हो, इनकी फैमिली तो है लेकिन पेरेंट्स नहीं है, किसी और के साथ ये रहते हैं या रहती हैं। तो ये भी चांसेस यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं कि लाइक एक वो बॉन्ड नहीं है, वो इनके पास वो रिश्ते नहीं हैं जो वैल्यूएबल रिश्ते होते हैं ना, वो नहीं है, जो जिनको अपना कहते हैं। ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा हैं। तो वैसे आई थिंक वो वैसे उस तरीके के रिश्ते कम है इनके पास, है नहीं वैसे, ठीक है। द सोर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सोर्स एनर्जी यहाँ पर एक मिनट प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इनका अलग ही है मुझे लग रहा है, ठीक है। इनके ना यहाँ पर देखो, ना प्रॉब्लम आप हो इनकी, ना कोई और प्रॉब्लम है। इनकी प्रॉब्लम मुझे लग रहा है इनके एक्सपीरियंसेस हैं, इनके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इनके जो ट्रॉमास रहे हैं, वो है मेन प्रॉब्लम जो इनको सुलझने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आज की इस रीडिंग में ये एनर्जी आई है निकल करके। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है कि आप भी इस पर्सन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हो, बहुत स्ट्रांगली एक अट्रैक्शन है इस पर्सन की तरफ, पता नहीं क्यों, बट एक खिंचाव सा महसूस होता है। आप उनको बुला नहीं पाते हो, दिमाग से नहीं निकाल पाते हो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब एक
एक इमोशन आता है उस इंसान के लिए, ऐसा लगता है जैसे आपको ना उस इंसान के ऊपर प्यार आता है, उस इंसान के लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करते हो, आप लाख नाराज़ हो उनसे लेकिन फिर भी ना आपको बस प्यार ही आता है। नाराज़गी है अंदर, हर्ट है अंदर, लेकिन उनसे प्यार है, मतलब उन पे प्यार आता है। या एक होता है ना कि वो उस इंसान के साथ गलत करने का मन नहीं करता, मन अंदर से ऐसा आता है कि नहीं यार उसको हर्ट नहीं करना चाहता मैं, या हर्ट नहीं करना चाहती मैं। ठीक है, उसने किया, हर्ट है, नाराज़गी है, लेकिन आप उनको नहीं करना चाहते हो, पता नहीं क्यों। एक अलग ही अटैचमेंट सी है, कुछ अलग ही टाइप की अटैचमेंट है। आप घुट रहे हो खुद अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं आपको खुद को पेन हो रहा है, आप उनको बहुत मिस करते हो। मे बी उनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी आपके पास है तो आप उनको भी देखते हो, फोकस कर रहे हो। आई थिंक आप कोशिश कर रहे हो कि इन चीज़ों से बाहर निकलूँ मैं थोड़ा, ये थोड़ा हर्ट और इस पेन से मैं थोड़ा सा बाहर निकलूँ, शायद आप ये कोशिश भी कर रहे हो। तो ऐसा कुछ है। आपके मन में ये भी सवाल चलता होगा कि उस इंसान ने मेरे साथ इतना गलत कर दिया, लेकिन फिर भी मेरे दिल में उसके लिए क्यों नहीं कोई ग्रजेस आते हैं, क्यों नहीं उससे मुझे नफ़रत होती। हाँ, नाराज़गी ठीक है, लेकिन मुझे नफ़रत नहीं होती उस इंसान से, जबकि उस इंसान ने मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा नहीं किया है, मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है। एक्चुअली उसके पीछे रीज़न ये है कि इस पर्सन की भी इंटेंशन गलत नहीं है, इस पर्सन के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं। इस वजह से जब किसी इंसान की इंटेंशन गलत होती है ना, तो हमें वाइब्स गलत आने लगते हैं उस इंसान से, हमें नफ़रत होने लगती है। लेकिन अगर किसी इंसान की इंटेंशन हमें लेकर के गलत नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, तो फिर हमें नफ़रत नहीं होती है। नाराज़गी रहती है, हर्ट रहता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन नफ़रत नहीं होती है। टोटैलिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टोटैलिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पर ना अगैन एक एनर्जी आई है कि ये पर्सन आपको वैल्यूएबल पर्सन मानता है, ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि ये ना फीलिंग्स भी हैं, पर वो ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। इमोशनली उतना ज़्यादा नहीं सोच रहे, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस ऑफकोर्स ज़्यादा अच्छे रहे नहीं हैं, ठीक है। वो सोच रहे हैं कि ये कनेक्शन सेफ़ है कि नहीं है लॉन्ग टर्म में उनके लिए, ठीक है। शायद उन्होंने बहुत से कनेक्शंस ऐसे देखे हैं जहाँ पर उनके लिए हेल्दी नहीं रहे हैं मे बी, ठीक है। और उनको आपके साथ एक कंफर्ट फील होता है। एक्चुअली ये पर्सन आपको अपने दिमाग से क्यों नहीं निकाल पा रहे, आपके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि आपके साथ उनको एक कंफर्ट फील होता है, ठीक है। उनको केयर और स्टेबिलिटी फील होती है आपके साथ, इस वजह से ये पर्सन आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन के दिमाग में आप हो, क्योंकि उनके भी दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। बट क्या है ना कि, और हाँ, इनको ना कभी ऐसा भी फील होता है कि आप उनको कंप्लीट कर रहे हो, जैसे कि आप उनको कंप्लीट कर रहे हो, जैसे कि आप उनको पूरा कर रहे हो, ठीक है। ऐसा कहीं ना कि इस पर्सन को फील भी होता है आपके लिए, ये भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है द लवर्स। द लवर्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टावर की एनर्जी है यहाँ पर। इनको कुछ ना कुछ डर, इनसिक्योरिटी, अगेन लवर्स आ गया है। ये कनेक्शन कुछ तो है, आप लोग ऐसे ही नहीं मिले हो, ठीक है। मुझे लगता है आप लोग ऐसे ही नहीं मिले हो, आप दोनों को मिलवाया गया है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि इस पर्सन को ना कोई ऐसा रिलेशन नहीं मिला जो इनको ये यकीन दिला दे, या इनका वापस से वो भरोसा ले आए रिश्तों पर कि जेन्युइन कनेक्शंस भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में जो आपसे सच में प्यार भी करते हैं। ऐसे ही रिश्ते नहीं है जो आपका फ़ायदा ही उठाएं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कि इनको आपसे मिलवाया इसलिए ही गया है ताकि इस चीज़ को समझ सके, ताकि उनका ट्रस्ट वापस से आ सके, क्योंकि यूनिवर्स देख रहे हैं कि वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, या वो अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और उनको नीड है किसी ऐसे पर्सन की जो उनको वापस से बिलीव दिला सके कि अभी भी इस दुनिया में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, जो लोग जेन्युइनली कनेक्शंस को मानते हैं, जो सच में प्यार करते हैं, दिखावा नहीं है, यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप मिले हो। तो यहाँ पर आप लोग मिले नहीं हो, आपको मिलवाया गया है, यूनिवर्स ने मिलवाया है, पर्पस है आप दोनों का मिलने के पीछे। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन सकता है। अभी थोड़ी डिस्टर्बिंग एनर्जीज चल रही है, लेकिन जैसे अगर धीरे धीरे आप दोनों के बीच में एक समझ बनेगी ना,
तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी बन सकता है, उसके भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी, आपके पर्सन ना एक्चुअली डर रहे हैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है उनको डर है कि जैसे मेरे साथ पहले हुआ है कहीं वैसे ही ना हो जाए चीज़ें। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर 3 कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड जस्टिस की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर जस्टिस की भी एनर्जी है जो कि मुझे शो करता है कि जैसे इनको फील हो रहा है कि आपके साथ गलत किया है और इनको ऐसी समझ आ रही है या ऐसा दिमाग में आ रहा है कि इनको आपके साथ जस्टिस करना चाहिए, क्योंकि आपके साथ इन्होंने अच्छा नहीं किया, आपके साथ इन्होंने सही नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपने तो हमेशा उनके अंडरस्टैंड कर रहे हैं पर्सन कि आपने तो हमेशा उनके लिए अच्छा ही किया है, जितना भी आप उनके साथ रहे हो आपने उनके साथ बुरा नहीं किया, उनसे झूठ नहीं बोला, आपने हमेशा सच रखा, आपने हमेशा बराबर के एफर्ट्स डाले, आपने हमेशा अपनी तरफ से लव दिया है उनको, एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की है, एक ट्रस्ट बनाने की कोशिश की है, ठीक है। एंड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, एक पार्टनर के साथ साथ एक बहुत अच्छा दोस्त भी आपके रूप में कहीं ना कहीं उनको मिला। शायद आपने उनको ना हमेशा ये फील करवाया कि मैं हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा रहूँगी या हमेशा रहूँगा, कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। आई थिंक वो फीलिंग्स दी हैं आपने, तो उनको वो जैसे उन चीज़ों को ना एनालाइज कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि यार मैंने सही नहीं किया, उसने हमेशा मुझे बहुत कंफर्ट फील करवाया, उसने हमेशा मुझे बहुत सेफ़ फील करवाया, उसने फील करवाया कि वो हमेशा मेरे साथ है और हमेशा उसने बैलेंस किया है चीज़ों को। उसने कभी भी मुझे कोई लालच तो नहीं दिखा उसके अंदर कि जैसे वो कोई मेरा यूज़ करना चाह रही हो या यूज़ करना चाह रहा हो या कोई मतलब हो उसका। वो कहीं ना कहीं शायद उसकी एनर्जी जेन्युइन ही थी, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज़ कहीं ना कहीं निकल के आ रही हैं आपके पर्सन की, जैसे वो अभी चीज़ों को धीरे धीरे करके अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उनको हो सकता है थोड़ा टाइम लगे बट वो धीरे धीरे करके अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो यहाँ पर कॉन्शियसनेस, यूनिवर्स कॉन्शियसनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। कॉन्शियसनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सोच तो रहे हैं, कहीं ना कहीं कॉन्शियस होने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा अवेयर होने की भी कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के। एंड द स्टार, कहीं ना कहीं फीलिंग भी है कि इनको चीज़ों को ठीक करना चाहिए, इनको हील करना चाहिए, बट इनको मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन ये आ जाएंगे ट्रैक पर, ठीक है। क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपने इनको कंफर्ट दिया है, ठीक है, आपसे इनको कंफर्ट मिला है, तो ऐसी एनर्जीज़ हैं इनकी, इस तरीके की एनर्जीज़ हैं कि जहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से चीज़ें सोच बदल गई हैं, बट फ़र्क आया है, फ़र्क है सोच में, ठीक है। द सेकेंड चांसेस हैं इस रिलेशनशिप के रीस्टार्ट होने के, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आप दोनों को ही दूसरा एक और मौका मिलेगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का। ना आई थिंक ये पर्सन भी आके आपसे मांगेंगे द सोलमेट, आप लोग सोलमेट हो, ठीक है। एंड सोलमेट्स आते हैं ग्रोथ के लिए, तो आप दोनों एक दूसरे को मिले हो क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को ग्रो करोगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप हील करोगे उनके, क्योंकि आप उनके सोलमेट हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में चीज़ें काफ़ी पैशनेट भी होंगी एंड कॉन्फिडेंस भी आएगा। द रिटर्न की एनर्जी है यहाँ पर, सो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन भी आएंगे आपकी तरफ लौट करके। ये पर्सन आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये वापस से लौट करके आएंगे। ये रिलेशनशिप एक पैशनेट रिलेशनशिप में बदलने के पूरे चांसेस रखता है। जैसे कि मैंने बोला कि ये कनेक्शन बहुत अच्छा कनेक्शन हो सकता है, ये कनेक्शन बहुत अच्छा कनेक्शन बन सकता है और इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर। कन्फेशन की भी एनर्जी में भी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर सकते हैं,
ये अपनी फीलिंग्स को आपसे बता सकते हैं कि इनको भी आपसे प्यार है, इनको आपके साथ कंफर्टेबल फील होता है, आपसे ये पर्सन इंस्पायर होते हैं, आपसे इनको हिम्मत मिलती है। जब भी आपको देखते तो इनको लगता है कि यार कोई तो है मेरे पास जिसको मैं अपना कह सकता हूँ या मैं अपना कह सकती हूँ, कोई तो है जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ या भरोसा कर सकती हूँ। तो वो एनर्जीज कहीं ना कहीं यहाँ पर है आपके लिए इस पर्सन की, नो डाउट। ठीक है, तो ये आएंगे आपके पास वापस से लौट करके। ये एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, इनकी चांसेस हैं ये पर्सन वापस से लौट करके आपके पास आए। ठीक है, ओके। 1 साल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएंगे इस एनर्जी में, एंड विद इन 6 months मे बी चांसेस हैं कि ये पर्सन वापस से आपकी ज़िंदगी में आ जाए। ठीक है, और 1 year में बहुत सी चीज़ें इन 3 weeks, देखो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए 3 weeks, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 6 months दिखाई दे रहे हैं, और 1 year के अंदर मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई दे रही हैं। 1 year के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होते हुए दिखाई दे रही हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, 1 साल में कहीं ना कहीं पूरा एक क्लियरिटी जो होती है ना, वो इस रिलेशनशिप की आ जाएगी आपके सामने कि ये वर्थी है नहीं है, वर्क करेगा नहीं करेगा, कितना आगे जा सकता है, पूरी टोटल क्लियरिटी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि 3 weeks में आ जाए ये क्लियरिटी, कुछ के लिए 6 months में, किसी के लिए 1 year लग सकता है। तो यहाँ मतलब आप ये मान लो कि थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी जैसे मिलती रहेगी कि 3 weeks में कुछ क्लियरिटी मिल गई तो एक रहा कि अच्छा ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है, फिर 6 months में अच्छा इतना चेंज आ गया, पॉसिबिलिटीज़ है, एंड 1 year तक पूरा क्लियर, ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।